हम सल्फर का प्रयोग केवल मानसिक लक्षणों के आधार पर करते हैं, कभी भी शरीर का लक्षण नहीं लिया, कभी भी मियाजम नहीं देखा। फिर भी 100 में से मानसिक लक्षणों के आधार पर 80% केस निकलते हैं, जो रूब्रिक मैं आपको करवाऊंगा। मोस्ट इजीली यू कैन गो टू द सल्फर, यू कैन सिलेक्ट सल्फर, नथिंग इज डिफिकल्ट। जो इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, जो इम्पॉर्टेंट पावर पार्ट है जो सल्फर का हम अप्लाई कर रहे हैं 93 से 4 से, वो है एंगर अल्टरनेट विद क्विक रिपेंटेंस। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से कि गुस्सा कितना आता है, गुस्से से बाद पछतावा आता है, पछतावा क्विकली आता है विद इन 5, 10, 15, 20 मिनट्स, और इट कम्स लेटर ऑन आफ्टर हाफ hour or 1 hour. Even one rubric where there is only sulfur, irritability, remorse, easy and quick. Under irritability, if you go irritability, comma, remorse, easy and quick, only sulfur. May have been added new medicines now, but previously it is only sulfur, maybe now also sulfur. So this is a very important part. We had applied in thousands of cases when there is a rasha in OPD, just asking the patient के गुस्सा कितना आता है, वो कहता है आता है जी गुस्सा, मैं बोल देता हूँ। क्या आपको पछतावा आता है, रिपेंटेंस होती है? वो कहता है हाँ सर होता है। तो फिर हमारा क्वेश्चन होता है कि वो जल्दी होता है, क्विकली होता है या लेट होता है? वो कहता है क्विक होता है सर, विद इन 5, 10, 15, 20 मिनट्स हो जाता है, उसको हम क्विक लेते हैं। तो उसे उसकी स्टोरी जो स्टार्ट होती है सल्फर की, गुस्सा बहुत आ जाता है। जब गुस्सा आता है तब जो मन में होता है बोल देती हूँ, कह देती हूँ, बच्चों को मार पीट कर देती हूँ, पर फिर साथ ही साथ पछतावा हो जाता है कि बच्चों को क्यों डांटा, क्यों उनको मैंने मारना नहीं था, तो पछतावा हो जाता है। Then comes the most important part, rubric of sulfur, amusement aversion to. Amusement aversion to music aggravates palpitation on listening to music. Music aggravation under sub rubric है palpitation on listening to music. तो ये जो पार्ट है इसका कि अम्यूजमेंट वर्जन है, म्यूजिक एग्रावेशन है, पैल्पिटेशन और लिसनिंग टू म्यूजिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम पूछते हैं कि आपको गाने सुनना, गीत संगीत सुनना अच्छा लगता है? वो कहता नहीं जी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे को घबराहट होने लग जाती है, मीन्स पैल्पिटेशन होने लग जाती है म्यूजिक से। हाँ, वो रिलीजियस पार्ट सेपरेट है कि रिलीजियस उसको जो भी है वो बहुत लाइकिंग है, पर जो डायरेक्ट जो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश गाने हैं, गीत संगीत है, वो नहीं अच्छा लगता। रिलीजियस अगर पार्ट देखें तो वी नो कि सल्फर इज टू मच रिलीजियस अफेक्शंस, एंग्जाइटी, सेलिब्रेशन अबाउट स्क्रूपुलस एज टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस टू, SCRUPULOS, स्क्रूपुलस, बहुत पक्का निजमों का कि मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मस्जिद जाना है, बेशक अनेरी हो, मी हो, बारिश हो, जो भी हो, एंग्जाइटी, सेलिब्रेशन अबाउट कि नहीं तो मुक्ति नहीं मिलनी। स्क्रूपुलस एज टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस स्पेकुलेशंस डेवलप होना। कितना वी नो कि सल्फर थ्योराइज करता है, रिलीजियस स्पेकुलेशन पे डेवलप करता है। रिलीजियस स्पेकुलेशन डेवलप ऑन आस्किंग हु मेड गॉड, कि परमात्मा किसने, गॉड किसने बनाया, वो उस पे जाता है, क्वेश्चन रेज करता है, स्पेकुलेट करता है, थ्योराइज करता है। स्पेकुलेशन मीन्स ए थ्योरी और ओपिनियन arrived at through speculation to conjecture without knowing complete facts.
कि कैसे ये हुआ, कौन, किसने परमात्मा को बनाया? वो रेज करता है, इसका पूछता है सवाल। हंसना खेलना गीत गाने सुनना अच्छा नहीं लगता। मीन्स अम्यूजमेंट वाली कोई भी बात आप ऐड कर सकते हैं। हंसना खेलना गीत गाने सुनना अच्छा नहीं लगता, घबराहट होती है, गुस्सा आता है। हाँ, रिलीजियस पार्ट वो सुनता है जरूर, जो भी है, जिस भी धर्म को, जिस रिलीजन को वो बिलोंग करता है, वो उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत टू मच रिलीजियस है सल्फर वाला। तो मरीज के साथ जो वार्तालाप होती है हमारी, वो वही जो मैंने आपको बताया कि सवाल, गुस्सा आ जाता है या नहीं बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिपीटेडली मैं आपको करा रहा हूं सल्फर के जाने के लिए। गुस्सा आ जाता है या नहीं बताओ। यदि गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में आकर बोल दिया करते हो, कह दिया करते हो, मारपीट किया करते हो। तो जवाब होता है पेशेंट का, हाँ जी, गुस्सा आता है, फिर बोल देता हूँ, कह देती हूँ, बच्चों को पिटाई भी कर देती हूँ। फिर हमारा सवाल होता है, क्या संगीत सुनना, टीवी देखना, टेप रिकॉर्ड प्लेयर, डेक पर गाने सुनना पसंद है या नहीं? गीत संगीत आपको पसंद है या नहीं, हम डायरेक्टली पूछते हैं उसको। उसका आंसर होता है, जवाब, मुझे कोई शौक नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते गाना सुनना, टीवी देखना। दिल घबराता है, पैल्पिटेशन होती है, दिल घबराता है, मेरा घबराहट होती है मुझे। इन सब चीजों से मैं तो बंद करवा देती हूँ कि आप प्लीज इनको बंद कर दीजिए, गाने, म्यूजिक, जो भी टीवी पे, मोबाइल पे, जो टीवी रिकॉर्ड प्लेयर पे चल रहा है। क्या धार्मिक कास्टें सुनना पसंद है? हमारा क्वेश्चन होता है। टीवी या रेडियो पर जो धार्मिक कार्य प्रसारण होते हैं उनको देखना सुनते हो या नहीं? हाँ, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं डॉक्टर साहब, देखती हूँ, सुन लेती हूँ मैं। तो ये मरीज का सल्फर का पार्ट टू मच इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके दूसरा उसके स्वभाव का पहलू यह भी होता है कि जहां तो वह खर्च काफी कर देता है सल्फर वाला, जहां खर्च के काफी कर देता है, खर्च करने की परवाह नहीं करता, अपने काम धंधों की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसमें मन में ये धारणा बनी होती है कि उसके पास बहुत है, उसके पास बहुत है, खर्च कर देता है, काम धंधे की परवाह नहीं करता। उसको लगता है कि वो वेल्थ है उसके पास अबंडेंस है। आगे जाके रूब्रिक हम करेंगे। या फिर वो काम धंधे की उसका सेकंड पार्ट आ जाता है, या फिर वो काम धंधे की बहुत चिंता करता है। उसे लगता है कि वह शारीरिक तौर पर, पैसे के सतर पर कमजोर होता जा रहा है। तब फिर उसको अपनी गरीबी से डर लगने लगता है कि कहीं वह वो भिखारियों वाली, मांगने वाली स्थिति में ना पहुंच जाए। तो ये दो अल्टरनेट स्टेज है उसकी। जब वो बहुत खर्च कर देता है, गरीबी आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है, फिर उसको लगता है कि वो मांगने वाली स्थिति में ना आ जाए। इसकी जो सपोर्टिंग रूब्रिक है, नथिंग इज इमेजिनरी, एवरीथिंग सपोर्टेड बाय रूब्रिक्स। डिलूजन वेल्थ ऑफ एक रूब्रिक है जिसमें सिंगुलर है सल्फर, डिलूजन अबंडेंस ऑफ, ये बहुत ज्यादा है मेरे पास, फिर वो बांटता है। डिलूजन अबंडेंस ऑफ फ्रेवोलस है, बिजनेस नेग्लेक्ट करता है, बिजनेस नेग्लेक्ट से रूब्रिक है। ये उसकी एक साइड है। दूसरी साइड है जो फिर वो एवराइस है। एवराइस में भी एवराइस अल्टरनेटिव में स्क्वेंडरिंग है कि जब उसके पास बहुत होते हैं तो वो स्क्वेंडर करता है। एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट है, बिजनेस टॉक्स है। फिर उसको लगता है कि अब मेरे पास घटता जा रहा है जो पैसा है, जहां जो शरीर है उसका, बॉडी है, वो पार्ट शुरू हो जाता है। डिलूजन थिननेस गेटिंग, इसमें सिंगुलर है सल्फर कि मैं दिन ब दिन शारीरिक तौर पर
और फाइनेंशियली भी कमजोर होता जा रहा हूं। फियर पॉवर्टी ऑफ, गरीबी का डर। फियर स्टार्विंग ऑफ, कि भूखे मर जाएगा परिवार हम। उसके बाद जिसमें सिंगुलर है रूब्रिक में सल्फर, डिलूजन वांट ही विल कम टू, कि मांगने वाली भिखारियों वाली सिचुएशन में आ जाएगा। जो दो पार्ट है देखिए आप, फियर्स पॉवर्टी, फियर्स स्टार्विंग, delusion thin is getting and ultimately most last उसकी सिचुएशन है जो delusion want he will come to, कि मांगने वाली सिचुएशन आ जाएगी, वो इस स्थिति में चला जाता है। तो वो साइड सल्फर है जो कवर करती है उसको। फिर उसका पार्ट आ जाता है सल्फर का कि वो केयरफुल हो जाता है, कॉशियस हो जाता है, कॉशियस एंक्सियसली हो जाता है। पहले फ्रेवोलस है और दूसरी उसकी साइड आ जाती है कि जब वो केयरफुल हो जाता है, कॉशियस हो जाता है, कॉशियस एंक्सियसली, बहुत ही ज्यादा सुचेत हो जाना। अब फिर वह जो भी वस्तु खरीदता है उसके मन में उसका मोल भाव बहुत करता है, बार्गेनिंग करना शुरू कर देता है। यह सवाल हमें मरीज से पूछना पड़ेगा कि क्या वह जितना भी मूल्य दुकानदार से किसी वस्तु का बता दिया दुकानदार ने, वह उतने ही दे देता है। ये डायरेक्टली पूछना पड़ेगा, जहां उसके साथ वाला अटेंडेंट है वो बताएगा। जहां वह समझदारी से खरीदारी करता है, हमें वर्ड समझदारी कहना पड़ेगा, डायरेक्ट बार्गेनिंग नहीं। जहां वह समझदारी से खरीददारी करता है, भाव के वह अपनी समझ से मोल भाव करवा लेती है किसी भी वस्तु चीज को खरीदने से पहले। तो बार्गेनिंग में ये सल्फर है हमारा, जे पार्ट आ जाता है इसका। ते उस समय फिर वो जब भी कोई परचेज करनी है तो बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग में पहले तो 4 मेडिसिन थी, आप देख लेंगे आप कितनी और ऐड हुई है। सल्फर के साथ साथ बार्गेनिंग में ब्राउनिया है, पल्साटिला है और सिलिशिया है। ये 4 मेडिसिन है। आगे जाके कहीं भी आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये इसका आम जो पेशेंट हमारे पास आता है उसका वो पार्ट है सल्फर का जो हम रिपीटेडली थाउजेंड्स ऑफ केसेस में अप्लाई किया है। फिर बात वही आ जाती है कि केस चलते गए, पेशेंट कंटिन्यूसली हमारे पास आते गए, सेगुल थ्योरी पे प्रैक्टिस करते रहे, उनमें इंप्रूवमेंट भी नहीं आ रही, वो छोड़ते भी नहीं है, वो लगातार खा रहे हैं। तो ऐसी आप भी चलेंगे आगे, बहुत सारे मोती निकालने पड़ेंगे समुद्र से आपको। तो हम परसीवरेंस पे आ गए उन केसेस में। जब हमें प्रॉब्लम आने लगी तो मैं देखांगा कभी, अगर वो परसीवरेंस वाला चार्ट मिल गया तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसकी फोटोस करके। तो डॉक्टर संजय सहगल सर ने कंप्लीट सानू आई थिंक 17-18 मेडिसिन डिफरेंशिएट कराई कि अब आप आगे बढ़े, परसीवरेंस पे जाए। और परसीवरेंस के रात हम होपफुल ला लेते हैं, होपफुल अल्टरनेट डेस्पेयर ला लेते हैं, परसीवर होपफुल अल्टरनेट डिस्करेज ला लेते हैं। ऐसे ऐसे आगे स्टोरी चलती रहती है। तो जब सल्फर को उस पार्ट में हमने अप्लाई करना था, तो तीसरा पक्ष है जो मरीज के स्वभाव का हमारे पास आ जाता है, वो है कि जब मरीज लगातार निरंतर दवाई लिए जा रहा है पर फर्क कोई खास नहीं पड़ रहा, तब पूछने पर कि फिर वह दवा निरंतर क्यों लिए जा रहा है। ये क्वेश्चन हम मुझसे पूछते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है फिर भी आप दवा ले रहे हैं, क्या कारण है, क्यों ले रहे हैं? क्या उसे लगता है कि मैं ठीक हो जाएगा या नहीं? क्या आपको लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे या नहीं? उसको तो पता नहीं ना मरीज को कि ये क्या चाहते हैं, इसको इनका क्या मतलब है, ये क्या माइंड सिम्टम लेना चाहते हैं, उनको तो कोई पता नहीं है।
तो हम कहते हैं कि क्या उसे लगता है कि वह ठीक हो जाएगा या नहीं? तो मरीज कहता है हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा इस दवा के साथ। तो हम लेते हैं परसीवरेंस, होपफुल, वहां उस साइड चले जाते हैं साथ साथ में कि जो उसके दूसरे रूब्रिक है, एंगर अल्टरनेट, क्विक रिपेंटेंस है, अम्यूजमेंट वर्जन है, कहीं उसमें एक पार्ट डिलूजन अबंडेंस, डिलूजन वेल्थ है, साथ में फिर कभी अल्टरनेट कर जाता है कि फियर, पॉवर्टी, स्टार्विंग, डिलूजन वांट ही विल कम टू, फिर वो केयरफुल काशिश हो जाता है। तो फिर वह हम साथ में अगर वो खाई जा रहा है, मेडिसिन लेता जा रहा है, तो उसमें आ जाता है परसीवरेंस, होपफुल। परसीवरेंस मीन्स ट्राई अगेन, बार बार आपके पास वो कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रहा है। और जहां आके हमने एकोनेट को पकड़ा, सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, सो क्रॉनिक केसेस क्योर्ड बाय एकोनेट, जिसे हम अगर थ्योरी पे, प्राणी पे मान चलते जाएं, आगे स्टडी ना करें, तो एकोनेट तो एक नाइट की मीन्स अभी मोस्ट एक्यूट अगर केस है, प्रॉब्लम है, तो एकोनेट है, नहीं तो नहीं है। तो उसका बिल्कुल डिफरेंट एक पार्ट हमें एकोनेट का मिला। परसीवरेंस में वो भी है सल्फर के साथ। तो बोलिए आप, परसीवर कौन करेगा? क्या एक्यूट वाला परसीवर करेगा? आपसे दवा ले रहा है, क्या एक्यूट केस वाला परसीवर करेगा? क्या क्रॉनिक में हमने कहीं सोचे ही ना कि एकोनेट हो सकती है? बट और दूसरा जो पार्ट, वो मोस्ट इजी डिफरेंस डियर डॉक्टर्स, सल्फर में होपफुल है, एकोनेट में होपफुल अल्टरनेट करता है डेस्पेयर के साथ। तो इतना इजी डिफरेंस है कि कभी वो होपफुल हो जाता है, कभी वो डेस्पेयर में चला जाता है। ये हमें डिफरेंशिएट कर देता है सल्फर से एकोनाइट को। जब एकोनाइट करेंगे हम, नेक्स्ट मेडिसिन एकोनाइट कर लेंगे हम, तो एकोनाइट जिसको अब तक एक्यूट दवा माना जाता था, उसमें मरीज की मानसिक स्थिति शॉर्टिंग वाली मानते थे कि वह आशा निराशा में बीच लगातार दवा लेने का प्रयोग जारी रखता है, जबकि एकोनेट वाला लगातार प्रयास जारी रखता है, पर उसमें जब उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है तो वो होपफुल हो जाता है। जब फिर बीमारी बढ़ने लगती है, फिर वो डेस्पेयर में चला जाता है। फिर इंप्रूवमेंट आती है, ठीक होता हूं तो मैं होपफुल हो जाता हूं। जब दोबारा लक्षण आते हैं बीमारी के, तो मैं डेस्पेयर में चला जाता हूं। सो इजी डियर डॉक्टर्स टू प्रैक्टिस ऑन डॉक्टर साइकिल थ्योरी। जो नेक्स्ट मेडिसिन इसके साथ अगर हम करें, अभी टाइम है, और इसी के साथ हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको कभी नहीं ऐसे अप्लाई किया था। इतने क्रॉनिक केसेस मैंने ठीक किए हैं क्रॉकस सटाइवा से। वो मेडिसिन है क्रॉकस सटाइवा। पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद अगर मैं वहां चला गया जो क्रॉकस सटाइवा में आपको करवाऊंगा मैं, तो मैं सभी पार्ट छोड़कर उसको क्रॉकस सटाइवा दे दी, तो वो ठीक हो गया। इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। डेली प्रैक्टिस में मैं क्रॉकस सटाइवा अप्लाई करता हूं, और डायरेक्ट क्वेश्चनिंग से ही क्रॉकस सटाइवा निकलती है, नहीं तो मेरे को आप बता दें कोई भी कि कैसे निकलेगी। और मेरे पास जब गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में था, एक इंटर्नी थी लड़की, उसने ये पता है कि सर सल्फर हम अप्लाई कर रहे थे, वो कहती सर क्रॉकस में तो म्यूजिक लाइटिंग वाले बहुत सारे रूब्रिक हैं जो आप करवा रहे हैं हमें सल्फर के, एंकर अल्टरनेट, कोई रिपेंटेंस है, म्यूजिक वर्जन है। तो फिर हमने जब तैयार की क्रॉकस, तो फर्स्ट केस उस लड़की ने क्रॉकस सटाइवा अप्लाई की थी, इंटर्नी थी वो। मैं इंटर्नी को, मेरे को फुल पावर देता था कि आप अप्लाई कीजिए, आप मेरे पास इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपको रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं। ऐसे नहीं कि आप साइड पे बैठे रहेंगे। तो क्रॉकस सटाइवा में डियर डॉक्टर्स,
एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस वही सल्फर वाला है। पर इसमें कितने रुब्रिक हैं म्यूजिक वाले, एक ही बात छोड़िए। अब मैं आपको बोलता हूं, चीयरफुल म्यूजिक फ्रॉम, खुश हो जाना, सिंगुलर है क्रॉकस। म्यूजिक एबिलियोरेट्स, उसमें क्रॉकस है। मेमोरी एक्टिव फॉर म्यूजिक, सिंगुलर है। सिंगिंग इनवॉलंटरली ऑन हियरिंग ए सिंगल नोट सॉन्ग, सिंगुलर है। तो ये 4 रूब्रिक तो डायरेक्टली म्यूजिक वाले क्रॉक्स में है। आपको कोई भी मुश्किल नहीं आती इसमें डिफरेंशिएट करने में सल्फर से। चीयरफुल म्यूजिक फ्रॉम, म्यूजिक सर बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ, मैं तो रिलैक्स हो जाती हूँ म्यूजिक सुन के। म्यूजिक एमिलियोरेट्स, मेमोरी बहुत एक्टिव है, कहीं सुनाने हो क्लास में, कहीं ग्रुप में, तो मेरे को बिल्कुल याद रहते हैं गाने। और सर मैं तो जैसे अंताक्षरी चलती थी कि एक सिंगिंग इनवॉलंटरली ऑन हियरिंग ए सिंगल नोट सॉन्ग, कि वहीं से मेरे को तो पता चल जाता है कि कौन सा गाना है, और मैं साथ ही गुनगुनाने लग जाती हूँ। जब मरीज से पूछा जाता है कि क्या उसे गुस्सा आता है, तो जवाब मिलता है कि हाँ, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, बोल देता हूँ, बच्चों को मारा भी जाता है, और फिर पछतावा साथ साथ ही होता है। डॉक्टर साहब, रिपेंटेंस होती है। जहां तक यह दवा सल्फर के साथ चलती है, पर संगीत के विषय में क्रॉकस टाइवा का रोगी सल्फर रोगी के परस्पर विरोधी है। क्रॉकस टाइवा गाने सुनकर बहुत खुश होता है, सुने हुए गानों के प्रति याद शक्ति, मेमोरी बहुत तेज है, और उसे कोई गाना शुरू होता है तो वो साथ में गुनगुनाने लग जाता है। के सिर्फ इन कुछ रूब्रिक के आधार पर बहुत से क्रॉनिक केस सीख हुए हैं। जैसे एक केस मेरे पास डायबिटीज का आया था, उसकी 50 ईयर एज थी, तो उसको क्रॉकस टाइवा 31 डोज दी थी और वो ठीक हो गया था। तो उसने यही, जब पूछने पर बताया कि गुस्सा बहुत आता है, किंतु गुस्से के बाद तुरंत पछतावा आता है। वह गाने सुनने का बहुत शौक रखता था, जैसे ही टीवी रेडियो पर गाने शुरू होते थे तो वो साथ में गुनगुनाने लग जाता था। उसके अपने बच्चे भी उसे कह देते थे कि क्या उसे गाना गाते हुए शर्म नहीं आती। इतनी एज में, 55 ईयर एज में, एक पेंडू होना, विलेजर होना, और वो उसको इतना गानों का शौक था, साथ में गाने चलते गुनगुनाने भी लग जाता था। तो उसके बच्चे भी कहते थे, पापा ऐसे क्यों करते हैं, तो वो क्रॉकस टाइवा से ठीक हुआ। ऐसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या डिसऑर्डर कर लीजिए, OCN, OCD के केस ठीक हुए हैं। उनमें भी ऐसी था, आप एक ही काम को बार बार मजबूरन करते रहना। OCD में आप जानते हैं ना कि बार बार हाथों ने बार बार कुंडी लगा के चेक करनी, चेक रीचेक, चेक रीचेक। ऐसे भी केस आते हैं कि एक एक बार में हाथों पे एक साबुन की पूरी टुकड़ी लगा देते हैं, घंटों पानी से हाथ धोते रहते हैं। कितने बार 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 वो कुंडी लगा के कुंडी नहीं लगी चेक करते हैं, गैस नहीं बंद हुई, गैस बंद करने चेक करते हैं। गिनती करनी है कहीं भी, वो बार बार गिनती करते हैं। उनको लगता ही नहीं कि मैंने ये काम कर लिया, चेक करी चेक, चेक करी चेक। तो वो OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। अपने आप पर उनको कंट्रोल नहीं रहता। जैसे वह बार बार हाथों को साफ करते रहना, गैस बंद नहीं हुई, कुंडी बंद नहीं हुई। ऐसे केस में हिस्ट्री लेने के बजाय एक ही रूब्रिक एक डोज से वो केस अल्टीमेटली ठीक हुआ था। उसको क्रॉकस टाइवा दी गई थी। एंड पे उसने यही बताया था कि सर मेरे को बहुत पछतावा आता है और बहुत म्यूजिक पसंद है। मैंने पूरे 2 पेज की हिस्ट्री ली थी उसकी, तो अल्टीमेटली
इस रूब्रिक पर ही, इन 2 रूब्रिक पर ही एंगर, अल्टरनेट, क्विक रिपेंटेंस और म्यूजिक टू मच लाइकिंग, वो क्रॉकस टाइबा से ठीक हुआ। अब तो मेरी प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ डेली 1, 2, 3 केस आते हैं ऐसे, जो जहां मैं क्रॉकस दी होती है डेली ऐसे होता है। जैसे बेलाडोना बहुत आती है तो क्रॉकस टाइबा भी डेली आ रही है। उसके और भी रिपेंटेंस वाले रूब्रिक हैं, जैसे रिमोर्स क्विकली रिपेंट्स है, आरते अगर जाएंगे रिमोर्स पे, रिमोर्स के अंडर भी है रिमोर्स क्विकली रिपेंट्स। रेज बहुत ज्यादा भयानक गुस्सा, रेज रिपेंटेंस फॉलोड बाई, वहां भी है क्रॉकस। केयर फॉर अल्टरनेटिंग विद क्वारलिंग, जैसे हिस्टेरिकल लड़कियों के हम लेते हैं क्रॉकस, जो चेंजिंग मूड बहुत होता है जिनमें। चेयर फॉर अल्टरनेटिंग विद क्वारलिंग, लाफिंग अल्टरनेटिंग विद क्वारलसम, लाफिंग अल्टरनेट विद टेंडरनेस, लोकास्टी जेस्टिंग विद लोकास्टी बीटी, WITTY, माइल्डनेस अल्टरनेट विद हार्डनेस, quarrelsome alternating with singing, weeping alternating with laughter। ये सारा पार्ट उसका क्रॉकस का हिस्टेरिकल पार्ट जो होता है, बहुत गुस्सा कर लेना, फिर बहुत प्यार दिखाना, नाल दी नाल ही उसको अल्टरनेट करता है जी। बहुत खुश होना और फिर साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना। चीयरफुल अल्टरनेट क्वारलिंग है, लाफिंग अल्टरनेटिंग विद क्वारलसमनेस है, जैसे अक्सर लड़कियों की आदत होती है माइंड ना करना, तो बहुत सारा बोलना, मखौल करना, लोकास्टी जेस्टिंग है, माइल्डनेस भी अल्टरनेटिव विद हार्डनेस है। ये सारा पार्ट उसका चलता रहता है। बीपिंग अल्टरनेटिव विद लाफर है, कभी रो पड़ना, ये लेडीज की लड़कियों की काम होता है ना, जेंट्स तो नहीं करते, फिर इमीडिएटली हंसना शुरू कर देना। बीपिंग अल्टरनेटिव विद लाफर है। इवन विस्लिंग में है, खुशी में विस्लिंग करना, तो निम्फोमेनिया में है, किसेज एवरीवन में है। ये रूब्रिक इसके जो है निम्फोमेनिया एंड किसेज एवरीवन, के किसी को भी किसी का लेना, ऐसे इसका वो रूब्रिक है। तो ये पार्ट भी उसमें भी, पर हम डिफरेंशिएट ऐसी करेंगे कि आपको गुस्सा कितना आता है और म्यूजिक कितना अच्छा लगता है। ऐसी एक कॉफिया में रूब्रिक है, जैसे इसमें किसेज एवरीवन है, पिंच डिजायर टू, कि वो पिंच करे बिना रह नहीं सकता। बड़े मजे की बात है, टीचर ने बताया कि सर बड़ी मुश्किल होती है, मैं बस में सफर करता हूँ, कोई साथ में लेडी बैठ गई, मेरे हाथ रुकता ही नहीं है, मेरे बड़ी मुश्किल से मैं कंट्रोल करता हूँ कि मेरे दिल करता है कि मैं चुंडी बांट लूं, पिंच कर दूं। तो वो ऐसे जो रूब्रिक है हमारे पास बड़े वंडरफुल होम्योपैथी में, जो हमें मानसिकता पेशेंट की दिखलाते हैं कि उसका वो कसूर नहीं होता, उसका वो कोई फॉल्ट नहीं होता, उसकी मानसिक दिशा ही ऐसी हो जाती है। जैसे हैव सम्स में इतनी अप्लाई करता हूँ, जो डिलूजन वाइफ इज फेथलेस, डिलूजन हस्बैंड इज फेथलेस, fear betrayed of being suspicious, desire to pinch जी, desire to cling नहीं रहना, desire pinch, desire to एक रूब्रिक है कॉफिया का, कॉफिया क्रूडा का। तो वो हमसे इतने केस निकलते हैं, इतना उसको डाउट हो जाता है कि मेरे हस्बैंड तो कैरेक्टरलेस है, वो मानता ही नहीं, वो बोलता रहता है, बोलती रहती है, मेरी वाइफ है, उसको लगता है कैरेक्टरलेस है, वो बार बार उसको कहता रहता है कि आप कैरेक्टरलेस हैं, आपके इसके साथ उसके साथ रिलेशन है। दूसरे फैमिली मेंबर जो बोलते हैं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, वे तो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छे कैरेक्टर की लेडी है, ये वैसी जैसी बोली जाता रहता है। इसको डाउट हो गया है, वो कैमरा लेके फिरता रहता है, मोबाइल लेके ढूंढता है कि कहीं से मैं इसका जो दोस्त है उसको कैच कर लूं। कहीं वो ऐसे भी केस आते हैं कि बाथरूम जाती है लेडी, वॉशरूम, तो वहां भी चला जाता है, गेट पे रुक जाता है कि कहीं इसने वॉशरूम में अपने कोई फ्रेंड है वो ना हो। इतने केस ठीक हुए हैं हमसे, इतने परिवार टूटते बचे हैं हमसे।
कहीं में मोस्टली एक हफ्ते बाद बता देना कि अब बिल्कुल मन में नहीं आता। थोड़ा देर पहले ऐसी एक केस हुआ था, वाइफ ने चैटिंग करते पकड़ लिया, जो नेबर में एक लेडी थी, उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था, पर उसके मन में इतना डाउट हो गया कि मैं तो अब इस पे विश्वास कर ही नहीं सकती सर। रोती रही, आई मेरे पास। दूसरे कहते नहीं, बहुत अच्छा इंसान है, गलती में ऐसी करो, एक बार चैटिंग होगी, वो लड़की थोड़ी लेडी ऐसी है, फ्रैंक है। तो मैंने हंस दी। नेक्स्ट वीक वो हंसती हुई आई कि वो ठीक है। मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ थी, इतना माड़ा हाल था, इतना परिवार टूट रहा था कि हस्बैंड कैरेक्टरलेस है, हस्बैंड के रिलेशन है, वो ढूंढती रहती थी, रोती रहती थी। तो मैंने बोला भाई आप मेरे पास लेके आओ। तो मैंने उसको मेडिसिन ही हायसम्स दी। एक हफ्ते बाद वो ठीक होगी। कभी भी वो कहती थी वीर जी मैं कभी याद ही नहीं मेरे आता कि मैंने ऐसे भी किया था, नहीं तो कहती मैं सुइसाइड करने भी चली गई थी। तो होम्योपैथी इज ए वंडरफुल साइंस डियर मेंबर। ऐसी हम आगे चलते जाएंगे, मेडिसिन करते जाएंगे। अब कोई भी आपका सल्फर के बारे में, क्रॉक्स के बारे में रूब्रिक क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर वेल्थ और अबंडेंस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अबंडेंस बहुत ज्यादा, वो जैसे हम लेते हैं ना इरिटेबिलिटी के ऊपर एंगर के ऊपर रेज। अबंडेंस तो बहुत है मेरे पास डॉक्टर साहब, बहुत शब्द यूज करेगा कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत रिश्ते हैं, मेरे पास बहुत है। अबंडेंस सर जो बताते हैं हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है, वो अबंडेंस में जाएंगे? हाँ, साथ में दूसरे रूब्रिक भी चाहिए। हाँ, तो वेल्थ से भी ऊपर वाला, क्योंकि सिंगुलर रह जाता है जहां, इसीलिए वो लुटाता जाता है, स्क्वेंडर करता जाता है सल्फर वाला। फिर जब थिन गेटिंग आती है तो फिर दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है उसका, कि बार्गेनिंग करता है, फियर पॉवर्टी, फियर स्टार्विंग, डू योर वांट ही विल कम टू। देखो इस स्थिति में चला जाता है, कहीं अबंडेंस है, सिंगुलर है, कहीं डू योर वांट ही विल कम टू सिंगुलर है। और डिग करना पड़ेगा आपको सल्फर को, पर जो पार्ट मैं करवा रहा हूँ वो जो आप रिपीटेडली अप्लाई कर सकते हैं इसको, और रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ, निम्फोमिया के बारे में बताइए तो, सल्फर के बारे में फिर सर नहीं समझ सके हम। कैसे सर? निम्फोमिया सल्फर में किस तरह होता है, थोड़ा बताइए फिर से। रिपीट करें क्वेश्चन, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर राशि, डॉक्टर राणा डे? निम्फोमेनिया एक्सप्लेन कर दीजिए सल्फर में। निम्फोमेनिया? हाँ सर। नहीं, निम्फोमेनिया से तो सल्फर में तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो तो निम्फोमेनिया का एक बहुत इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर है, उसको तो वो मीनिंग है उसका निम्फोमेनिया का, और उसको तो फिर अल्टीमेटली तो दूसरे रूब्रिक ही साथ लेने पड़ेंगे ना। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी मेडिसिन पे हमने जाना है तो साथ में दूसरे रूब्रिक लेके ही हम जा सकेंगे। अकेले में सल्फर में निम्फोमेनिया एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। क्रॉक्स में मैंने करवाया था कि निम्फोमेनिया भी है, किस एवरीवन में है। वो ये लिमिट्स क्रॉस कर सकता है कि किस कर लेना, निम्फोमेनिया होना, पर साथ में फिर वो जैसे कि हम और जो रूब्रिक है क्रॉक्स के लेंगे। हमें तो डॉक्टर हैं, हम होम्योपैथ हैं, हमें मेंटलिटी अंडरस्टैंड करनी होगी। एक लड़का मेरे पास लेके आए, वो भी हालसम से ठीक हुआ। डॉक्टर राशि, डॉक्टर राणा डे इतनी सिचुएशन में चला गया, उस लड़के ने अपनी मदर पे केयरस करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली डिमांड कर लिया कि माँ, मम्मा मैं तो रह नहीं सकता, मैंने तो तेरे साथ सेक्स करना है। इतनी मैंने जिंदगी में पहला बार ऐसे केस देखा था, पर मैंने उनको अंडरस्टैंडिंग बनवाई। उनको ऐसे नहीं कहा कि इसको पीट दो, इसका मुंह काला कर दो, इसको जेल में सीट दो, ये कोई हल नहीं है। इसकी मानसिकता, इसका जो इच ऑफ सेक्स है, इतनी माइंड पे चली गई है, इसको हमें ठीक करना होगा।
इसको एडवाइज करना होगा कि यू कैन गो फॉर मास्टरबेशन टू रिमूव द इच ऑफ सेक्स। मास्टरबेशन इज द आइडियल वे टू रिमूव द इच ऑफ सेक्स। तो उसको लेडी को, उसकी मदर को कहा कि रात को अगर आप कमरे में अकेले हैं तो कुंडी लगा लेंगे, इतना जरूर कर लेंगे कि जितनी देर इसकी मानसिकता ठीक नहीं होती, कहीं ये जबरदस्ती ना कर ले बेटा आपका। तो फिर उसको हायोसेम्स दी और वो ठीक हो गया था 3-4 दिन में, जो नॉर्मल सिचुएशन में आ गया था। तो हमें सेक्स एजुकेशन पार्ट भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो के फ्रॉम 15 ईयर टू 25 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, और हमारे यूथ के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसका। मैरिज आफ्टर 25 होती है। तो मैं तो ओपनली स्टेजेस पे लेक्चर देता हूं कि अगर करेक्टर बचाना है बच्चों का तो हमें उनको गाइड करना चाहिए कि आप मास्टरबेशन जो है, इट इज द आइडियल वे इफ यू आर अनमैरिड टू गो फॉर मास्टरबेशन। इट इज द आइडियल वे टू रिमूव द इच ऑफ सेक्स। हमें ऐसे भी और उन केसेस के में मेडिसिन से ठीक करना चाहिए हमें उनको। नहीं तो उस लड़के को बहुत बुरा हाल कर देना था, उसको पीट देना था किसी ने पुलिस को पकड़ा देना था, और हमें पता था कि उसकी मेंटल सिचुएशन ऐसी आ गई है ड्यू टू सप्रेशन ऑफ सेक्स, वो ठीक हो गया था। तो रैगेड फिलोसफर तो वो हम करते ही है ना। क्वेश्चन पूछा है कि रैगेड फिलोसफर, वो तो हम पहले से DHMS फर्स्ट ईयर से BHMS फर्स्ट ईयर से स्टडी करते आ रहे हैं कि वो अपने आप को राजा महाराजा समझता है। जैसे भी उसके जो क्लोथ हैं जो उसने पहने हुए हैं, गंदे हैं, फटे हैं, उसमें भी वो उसके पास जो इतना गंद पड़ा हुआ है रूम में, बेशक अब सल्फर दोनों में है, जहां अनटाइडी में है टाइडी में भी है, एक पार्ट उसका हो सकता है। तो वो तो रैगेड फिलोसफर तो हम पहले से ही जानते हैं सल्फर को कि वो उसकी वो साइड हो सकती है जो हम फास्टिडियस रूब्रिक अप्लाई करते हैं। एवरीथिंग नीट क्लीन इन ऑर्डर चाहिए, वो रूब्रिक है हमारे पास। तो सल्फर को हम ऐसी मानते हैं कि फिलोसफर है, रैगेड फिलोसफर है। सर स्क्रोपुलस का मतलब बता सकते हैं आप एक बार? किसका जी? स्क्रोपुलस का। किसका? सर स्क्रोपुलस। लिख दीजिए क्या कहना चाहते हैं, मेरे को पता नहीं चल गया। डॉक्टर राशि क्या कह रहे हैं, वो रिपीट करेंगे? सर स्क्रोफुलस। स्क्रूपुलस, हाँ स्क्रूपुलस, अच्छा। वो क्या कहेंगे, उसमें निजमों का पक्का है कि अगर जाना है मंदिर में जाना ही है। बेसिक रेनी डे हो, स्टॉर्मी डे हो, उसको लगता है नहीं तो मेरे को सेलिब्रेशन नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। एंग्जाइटी सेलिब्रेशन आउट स्क्रूपुलस टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस। एक तो होता है ना कि रिलीजियस है, अगर रेनी डे है, स्टॉर्मी डे है, कोई बात नहीं, वैसे भी जा कोई बात नहीं ना गा। पर ये कुछ मेडिसिन है और भी हैं सल्फर के साथ जो पक्के होते हैं इसके कि हमने जो करना है रिलीजियस पार्ट वो करना ही है। सर हम ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के कंफर्म करेंगे ना पेशेंट से, रिलीजियस वाला? हाँ बिल्कुल, उससे भी पूछ सकते हैं, अगर कोई नॉन अटेंडेंट है उससे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मैं तो इतना नहीं बिलीव करता कि आप ना ही टाइम होता है कि पेशेंट कब बोलेगा फिर रूब्रिक बनाएंगे, बैठे रहें वेट करते रहें उसको। हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और रिजल्ट लेते हैं उसमें, है ना। नहीं तो हम केस ही ना देख पाए, 4, 5, 6, 10 केस देख पाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो क्रोकस में मैं कहता हूँ चलो मान लो कोई भी मेडिसिन है, क्रोकस टाइबा में कैसे जाएंगे बिना विदाउट क्वेश्चनिंग? तो
तो अप्लाई कीजिए, विद फुल कॉन्फिडेंस अप्लाई कीजिए। सिंगल डोज से रिजल्ट मिलेंगे, रिपीटेडली देने की नहीं जरूरत है। बहुत सारे मैं ग्रुप्स में देखता हूँ जो है कि वो पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं कि अभी भी रिपीटेडली देते रहते हैं। इतना टाइम हो गया कि सिंगल डोज काम करती है, नहीं रिपीट करना, फिर भी वो रिपीट करते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो ठीक है डॉक्टर राणा डे, डॉक्टर राशि ठीक है सर। सल्फर और एकोनाइट थोड़ा सा डीडी कर दीजिए ना सर, किसी ने पूछ रहा था। हाँ, वैसे तो एकोनाइट और सल्फर जाएंगे एकोनाइट पे तो करेंगे। वैसे यही है कि उसमें जो अल्टरनेट डेस्पेयर है जो सल्फर में नहीं है, होपफुल अल्टरनेट डेस्पेयर जो है इसमें है एकोनाइट में। ये मेन डिफरेंस हम लेते हैं। उसका लाइट जहर लेते हैं, उसका जो ROH5 है सीरीज, उसमें डॉक्टर ML सहगल ने डिटेल में दी हुई है एकोनाइट कि उसका मैंने जो पकड़ा और फिर उसको रिजल्ट लिए, वो क्वेश्चन करता है एकोनाइट वाला कि मैं परसीवर कर रहा हूं सर, मेडिसिन ले रहा हूं, तो फिर मैं ठीक क्यों नहीं होता। ये पार्ट पकड़ा उसमें से शुरू में से ही कि लाइट जहर उसकी क्वेश्चनिंग वाली होती है कि मैं ठीक क्यों नहीं होता। परसीवरेंस, लाइट जहर, होप फॉर अल्टरनेट डेस्पेयर। फिर उसके और रूब्रिक हम करेंगे कि डेस्पेयर चिल ड्यूरिंग है। जब चिल मीन्स जब डिजीज बढ़ती जा रही है तो उसको डेस्पेयर में है। मिर्थ हीट ड्यूरिंग है, जब वो गर्मी निग मिलता है उसे तो वो खुश हो जाता है, इंप्रूवमेंट आ जाती है। ब्लूजन शीप ड्राइविंग है कि तो ऐसी है बीमारी मेरी, जस्ट लाइक ए शीप। जैसे क्या करेंगे, पेडुओ होते हैं वो एक लाइन में अपने आप ही चलते रहते हैं। इसका क्या है, ग्लूजन बॉडी पार्ट डिफॉर्म्ड सांबानेज, वो अल्टरनेट ऐसे बहुत करता है कि नहीं मेरे को तो डॉक्टर साहब कोई ना कोई इंटरनल ऑर्गन की डिजीज है, और फिर लाइट जहर आएगी। ऐसे नहीं आएगा कि सिंपली ग्लूजन बॉडी पार्ट डिफॉर्म्ड ले लेंगे। तो क्या आपके मन में आता है कोई टेस्ट कराने जाओ, अपने आप ही कह देता है कि डॉक्टर साहब कोई टेस्ट, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई कुछ करवाना हो तो देखिए आप। मेरे को तो लगता है कि कोई बड़ी भयानक बीमारी है। जब इसका ठीक हो जाती हूँ मैं, सिम्टम्स गोन अवे, देन आई बिकम चीयरफुल, दिस इज ए जस्ट शीप ड्राइविंग आ जाता है। ऐसे उसमें बहुत है एकोनाइट में। जब एकोनाइट नेक्स्ट एकोनाइट ही कर लेंगे हम। हाँ सर। और हम लोग में से सेल लोग जितना है, डॉक्टर लोग कोई भी कुछ बोलेंगे सर, कुछ अगर कंट्रीब्यूट करेंगे सर सल्फर के बारे में, वो भी कर सकते हैं सर, आपका परमिशन लेके सर। हाँ ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपसे मैं सल्फर के बारे में नहीं, मैं एक्चुअली GMT का जो सहगल मेथड है इसमें मैं नया हूँ। मैं इसके बारे में पूरी तरह अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हाँ। कुछ ही दिनों से ही इसमें है। तो मैं आपसे और एक दूसरा बात पूछना था सर, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो आपकी पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहां से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर नौकरी पे आते हैं। हाँ। तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से उन लोग जब यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, उन लोगों के बॉडी में एक रैशेस जैसे कि रिंग वर्म टाइप का कुछ हो जाता है। वो क्या हो जाता है? दाद जो बोलते हैं, दाद। अच्छा, एक्जिमा। एक्जिमा हो जाता है। हाँ। तो क्या बात होती है, उन लोगों से अगर हम कॉमनली, जैसे कि हम क्लासिकली कुछ क्वेश्चन करने जाते हैं, जैसे कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो क्या होता है, उन लोगों को इस तरह का सवालों को जवाब देना आसान नहीं होता है। हाँ। तो इस तरह का पेशेंट को हम कैसे हैंडल करें सर? जैसे मैंने जो भी मेडिसिन हम माइंड टेक्निक से क्वेश्चनिंग करते हैं, माइंड टेक्निक में तो उसी से हम तो 100% केसेस में उस वही माइंड टेक्निक से अप्लाई करते हैं। क्या वो बेलाडोना वाला है, नेव क्रेडुलस है, किसी ने उसको बता दिया, विश्वास कर लिया, आपके पास आ गया, साथ में लाफिंग है। होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे असर करती है, पहले नहीं ली, कैरिड जा टू फास्ट है। तो
अगर वो पार्ट आ जाता है जहाँ जब नेचर उसकी कॉकुलस वाली होती है तो कॉकुलस आ जाता है। अगर पहले मेडिसिन नहीं ली, अब ये बढ़ गया डॉक्टर साहब, फिर एक्स्ट्रावेगेंस तो ओपीएम आ जाती है। अगर और हमें आगे चलना हो तो ऐसे हम क्वेश्चनिंग कर लेते हैं कि क्या ये सल्फर है, क्या ये क्रॉकस है, क्या उनमें इनटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स है, एक्यूट में नक्स भूमिका आ जाती है। ऐसे ही चलता रहता है। जब आप और डिग करेंगे इस थ्योरी के बारे में, आरओएच 1 to 5 रिपीटेडली स्टडी करें आप। और हमारी जो होम्योपैथी माइंड है, हमने वो सारे लेक्चर जो प्रैक्टिकली जो हमने अप्लाई किया वही दिया है। उसमें टाइम लगेगा आपको, पर आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा और आप अप्लाई करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। थैंक यू सर। प्रोमिला मैम, गुड मॉर्निंग सर। बोलेंगे सर? हाँ सर, जब मैं बोल रहा था कि कई बार हम लोग जो माइंड टेक्निक से जो क्वेश्चन करते हैं ना पेशेंट को, जैसे आपका तो वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक चल रहा था तो आप मेरे पास क्यों आए ट्रीटमेंट करने, तो पेशेंट के पास एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि यार हम तो ट्रीटमेंट कराने आए हैं और ये हमसे बोलता है कि आप मेरे पास क्यों आए ट्रीटमेंट कराने, तो या तो इसको मतलब ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जस्ट जस्ट तो उसको अंडरस्टैंडिंग करानी पड़ती है कि ये हमारा आपकी राइट मेडिसिन जानने के लिए हम ऐसे करते हैं। जैसे परसीवरेंस में है, वहां भी वो कहता है कि ये डॉक्टर साहब आप क्या पूछ रहे हैं कि आप इतनी देर से मेडिसिन खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। फिर उनको बताना पड़ता है थोड़ा कि ये आपकी राइट मेडिसिन के जानने के लिए ये जरूरी है पूछना। ये नहीं कि हमें आता नहीं है, पर आपकी मेडिसिन पे कैसे राइट पे जाएंगे। क्वेश्चन आता है परसीवरेंस वाले में, जब हम पूछते हैं कि इतनी देर से खा रहे हैं, ठीक नहीं हुए, फिर भी आप क्यों खा रहे हैं। वो कहते हैं क्या बात डॉक्टर साहब, हमें तो कॉन्फिडेंस है, आप कैसे बोल रहे हैं। तो उसको डॉक्टर साहब थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी उसकी। क्या बताना पड़ेगा सर जी उनको, मतलब क्या समझाना हाँ, पड़ेगा कि आपकी मेडिसिन है जो हमारी माइंड टेक्निक है, उसमें ये पूछना क्वेश्चन जरूरी है कि आप क्यों आए हैं हमारे पास। ऐसे नहीं कि हमें आता नहीं है कुछ, पर आपकी ही मेडिसिन जो निकालनी है, पहले वो ठीक नहीं हुए, उस डॉक्टर साहब ने शायद ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जो हम अब पूछ रहे हैं। और एक बात सर, 99% लोगों में देखा जाता है ये बात बैठा हुआ है कि होम्योपैथी बहुत लेट काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, वही से तो ये वंडरफुल थ्योरी स्टार्ट हुई। हम उनको पहले क्या करते थे, और नहीं ऐसे है होम्योपैथी, ऐसे काम करती है, ऐसे करती है, उसको ऐसे बोलते थे। अब हम कुछ नहीं बोलते, हम कैरेट या टू फास्ट में उसको डाल देते हैं रूब्रिक बना के। ओके ओके ओके, ठीक है। Dr. Sehgal said most common language. Understand this basic principle of this theory. Most basic language of the patient to convert into mind rubrics. ओके सर। Okay.